जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ने चल रहे हैं हिंदी क्लास 11 गद्य खंड का पाठ 6 जो है आनंद की खोज पागल जिसके लेखक हैं राय कृष्ण दास। इसमें आपको दिखा दें थोड़ा सा कि किस प्रकार प्रश्न बनते हैं ताकि आपको किस प्रकार पढ़ना है और आप पढ़ने के साथ साथ इसको किस प्रकार समझते चलें कि आप इसको मतलब अच्छी तरीके से कर पाएँ। इसमें कई प्रश्न बनते हैं इस पर एक पैसे से, या ये देखते हैं। ये देखिए, जैसे दिए गए गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब ये तो चलिए ठीक है। प्रश्न यहाँ से उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, गद्यांश के लेखक एवं पाठ का नाम लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, पथिक ने आनंद की खोज में कहाँ कहाँ भ्रमण किया, पथिक ने अपनी तुलना किससे की है, पथिक को आनंद के बदले क्या प्राप्त हुआ है। यानी कहने का मतलब प्रश्न तो इस प्रकार बनेंगे। तो ये चीज़ें जब आप व्याख्या अच्छी तरीके से समझ पाएंगे तो ही, जैसे संदर्भ मैं आपको बता दूंगा। लेखक या पाठ का नाम तो आपको पता ही, लेखक कौन है, राय कृष्ण दास। पाठ का नाम आनंद खोज पागल पथिक। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसकी व्याख्या करने किस प्रकार करनी मैं बता दूं। जो रेखांकित, अब रेखांकित अंश तो तब सभी हैं इसमें। आनंद के पथिक ने आनंद की खोज में कहाँ कहाँ भ्रमण किया, ये तो आप जब अच्छी तरीके से वीडियो देखेंगे, व्याख्या समझ में आएगी तो ये अच्छी तरह से समझ आएगा। पथिक ने अपनी तुलना किससे की, ये भी आपको इसी व्याख्या में समझ आएगी, इसी वीडियो में। पथिक को आनंद के बदले क्या प्राप्त हुआ, कहने का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपको इसी में मिल जाएंगे। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपने प्रश्न देख ही लिया कि प्रश्न किस प्रकार बनते हैं इसमें, तो इसलिए बड़े ध्यानपूर्वक इसको समझिए। एक एक शब्द का आपकी व्याख्या, जहाँ कठिन होगा, जहाँ ना समझ में आएगा वहाँ व्याख्या की जाएगी। बस एक बार इसको ज़रूर आप लोग पूरी वीडियो देखिए। अगर आ गए हैं तो इस वीडियो पर, तो फिर इसको छोड़ के मत जाइए, हम तो यही कहेंगे। देखिए, आनंद की खोज। आनंद की खोज में मैं कहाँ कहाँ न फिरा, सब जगह मुझे उसी भांत कलपते हुए निराश लौटना पड़ा, जैसे चंद्र की ओर से चकोर लड़खड़ाता हुआ फिरता है। एक व्यक्ति है जो कि आनंद की खोज, आनंद यानी आप कह लीजिए शांति, तो शांति की खोज में, आनंद की खोज में वो कहाँ कहाँ न फिरा, यानी हर जगह भटका हो कि भाई कहीं तो आनंद मिल जाए उसे, कहीं तो शांति मिले, कहीं तो सुख मिले। लेकिन कह रहा कि सब जगह मुझे उसी भांति कलपते हुए, यानी कह रहा सब जगह मुझे उसी तरह कलपते हुए निराश लौटना पड़ा, जैसे चंद्र की ओर चकोर। जैसे चंद्रमा जो होता है, चकोर जो होता है, वो चंद्रमा को देखकर बड़ा हर्षित होता है ना, उठता है, लेकिन फिर चंद्रमा जैसे ही आगे चला जाता है, चकोर निराश होकर यानी गिर पड़ता है, लौट आता है। तो उसी प्रकार कह रहा है कि मुझे जैसे ही मैं पहुंचना चाहता, लेकिन मुझे जहाँ जहाँ लगता है कि आनंद यहाँ है, वो यहाँ मुझे मतलब कि खुशियाँ मिलेगी, वहाँ मैं गया, लेकिन मुझे खुशी कहीं ना मिली, मुझे लौटना पड़ा हर जगह से। मेरे सिर पर कोई हाथ रखने वाला न था और मैं रहकर यही बिलखता कि जगन्नाथ के रहते भी मैं अनाथ कैसे रह सकता हूँ। क्या मैं जगत के बाहर हूँ, यानी जिसके नाथ जगन्नाथ हो कैसे अनाथ। तो कह रहे हैं कि मेरे सिर पर कोई हाथ रखने वाला न था, अर्थात मुझे कोई बताने वाला न था, समझाने वाला न था। क्या बताने और समझाने की ज़रूरत है यहाँ पर ये बताने और समझाने की ज़रूरत है कि आनंद सिर्फ अपने भीतर निवास करता है, किसी दूसरे वस्तु में आनंद नहीं है। खुशियाँ सिर्फ अपने भीतर निवास करती हैं, किसी दूसरे वस्तु में। वस्तु का मतलब आप समझ लीजिए कि दुनिया की कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि हमें खुशी प्रदान कर सके। अगर हमारा अंदर से, भीतर से मन प्रसन्न है तो प्रसन्न हैं हम, प्रसन्न नहीं है तो फिर हमारे सामने कुछ भी रख दो, प्रसन्न नहीं है। तो वही मुझे यह बताने वाला, अर्थात मेरे सिर पर कोई हाथ रखने वाला न था और मैं रह कर यही बिलखता रहा, मतलब इसी प्रकार रोता रहा, चिल्लाता रहा कि जगन्नाथ के रहते मैं अनाथ कैसे रह सकता हूँ। क्या मैं जगत के बाहर हूँ, क्या मैं इस जगत के बाहर हूँ। मुझे यह सोचकर अचरज होता, यानी आश्चर्य होता, मुझे यह सोचकर आश्चर्य होता कि आनंद कंद मूल इस विश्व वल्लभी में मुझे आनंद का गुण मात्र भी न मिला। कह रहे हैं कि यह सोचकर मैं आश्चर्यचकित हो जाता कि आनंद कंद मूल, यानी इन कंद मूल फलों में, इस विश्व वल्लभी में, यानी मुझे इस विश्व भर में मैं जहाँ जहाँ घूमा, मुझे आनंद का अणु मात्र, अर्थात थोड़ा सा भी अणु
अणु कण एक थोड़ा सा भी अणु मतलब एक समझ लीजिए कि जैसे कि पेन की नोक है, पेन की नोक मात्र भी आनंद मुझे कहीं ना मिला। कैसे मिलेगा भाई? हाँ, आनंद के बदले में रुदन और सोच को परिपोषित कर रहा था, लेकिन आनंद के बदले उन्हें रुदन यानी दुख, कष्ट, रोना मिला। सोच को परिपोषित और अपनी सोच को ये परिपोषित कर रहे थे कि शायद कहीं ना कहीं आनंद मिल जाए। अंत में मुझसे न रहा गया, मैं चिल्ला उठा, आनंद आनंद कहाँ है आनंद? हाय तेरी खोज में मैंने व्यर्थ जीवन गंवाया। अरे अंत में मुझसे रहा न गया, मैं चिल्ला उठा कि आनंद आनंद कहाँ है आनंद? हाय मैंने तेरी खोज में व्यर्थ ही जीवन अपना गंवाया। बाह्य प्रकृति में मेरे शब्दों को दोहराया, किंतु मेरे आंतरिक प्रकृति स्तब्ध थी। लेकिन बाहरी प्रकृति जो है मेरे शब्दों को दोहराया, लेकिन आंतरिक प्रकृति स्तब्ध थी। अतएव मुझे अतीव आश्चर्य हुआ, यानी अतीव मतलब बहुत ज़्यादा, अतएव मतलब इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ कि पर इसी समय ब्रह्मांड का प्रत्येक कण सजीव होकर मुझसे पूछ उठा, क्या कभी अपने आप में भी देखा था? यानी जब मुझे आनंद कहीं ना मिला तो मैं चिल्ला उठा, रोने लगा। तो इसी समय मुझे आश्चर्य हुआ बहुत ज़्यादा, और मेरे अंदर अपने आप मतलब कि सजीव होकर पूछ उठा क्या कि कभी अपने अंदर यानी अपने आप में भी आनंद खोजने की कोशिश की, आनंद देखने की कोशिश की। बाहर तो देख लिए, लेकिन कभी अंदर देखा। मैं अवाक था, मैं एकदम चुप था, मैं एकदम शांत था। सच तो यह है, जब मैंने उसी विश्व के एक अंश अपने आप तक में न खोजा तब मैंने यह कैसे कहा कि समस्त सृष्टि छान डाली। यानी कह रहे हैं सच तो यह है कि जब मैंने उसी विश्व के एक अंश यानी परमात्मा के एक अंश अपने आप तक में ना खोजा, तब मैंने यह कैसे कह दिया कि समस्त सृष्टि छान डाली। यानी तब मैंने यह कैसे, यानी खुद को नहीं खोजा, पूरी ब्रह्मांड यानी हर एक वस्तु में खोज लिया। जो वस्तु मैं ही अपने आप को न दे सका, वह भला दूसरों मुझे क्यों देने लगे। कह रहा है जो चीज़ मैंने खुद को ना दिया, खुद में ना खोज पाया, यानी मैंने खुशी आनंद अपने आप को ना दे सका, भला दूसरी चीज़ मुझे कैसे देंगे। वही ना कि आनंद खुशियाँ अपने अंदर अपने अंतर्मन में अपने मन में निवास करती हैं, अपने हृदय में निवास करती हैं। हृदय मन आनंदित है तो सृष्टि अच्छी लगेगी, बाहरी लोग अच्छे लगेंगे, मित्र दोस्त अच्छे लगेंगे। वही अगर वो है तो कोई भी अगर कुछ अच्छी भी बातें बता रहा है तो बड़ी बुरी लगती हैं। तो वही कह रहे हैं, जब जो मैंने खुद को खुशियाँ आनंद नहीं दे पाया तो दूसरे मुझे क्या देंगे। परंतु यहाँ तो जो वस्तु मैं अपने आप को न दे सका था वह मुझे अखिल ब्रह्मांड से मिली। यानी संपूर्ण ब्रह्मांड ने मुझे वह वस्तु दी जो मुझे अखिल ब्रह्मांड से ना मिली थी, वह अपने आप में मिली। कह रहे हैं कि जो वस्तु मैं अपने आप को ना दे सका मुझे ब्रह्मांड ने दी, लेकिन ब्रह्मांड ने भी जो वस्तु ना दे सकी मुझे, समझिए यहाँ पर कह रहे हैं कि जो वस्तु मैंने अपने आप को न दी वह मुझे ब्रह्मांड ने दी। लेकिन जो वस्तु, ऐसी बात नहीं है कि ब्रह्मांड ने सब कुछ दिया, लेकिन जो वस्तु ब्रह्मांड में ने भी ना दी वह मुझे खुद से मिली, अपने आप से मिली। यानी खुशियाँ मैंने पूरे ब्रह्मांड में आनंद में खोज डाली, लेकिन खुशियाँ मिली कहाँ? सिर्फ मेरे अंदर निवास की, मेरे अंदर मिली। ठीक, तो ये था आनंद की खोज। आप समझ गए होंगे कि अगर इससे कोई प्रश्न बनेगा तो आप कर पाएंगे। जैसे प्रश्न एक मैं आपसे पूछ लेता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं इसको। जैसे प्रश्न नंबर, आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइए कि पथिक को आनंद के बदले क्या मिला। आपने यहाँ पर पढ़ा है, मैंने समझाया है कि पथिक को आनंद के बदले क्या मिला है, यहाँ मुझे दिख रहा है कि क्या मिला है, आप इसको बताइएगा ज़रूर। आइए अब देखते हैं पागल पथिक। मैंने पूछा, तुम कहाँ से चले हो और कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी यात्रा तो लंबी मालूम पड़ती है, क्योंकि तुम्हारा तन सूखकर कांटा हो रहा है और उस पर का फटा वस्त्र तुम्हारे विदीर्ण हृदय की साख भर रहा है। यानी मैंने पूछा एक पथिक से जो जा रहा था कि तुम कहाँ चले जा रहे हो, तुम कहाँ से चले हो और कहाँ तक जाओगे? तुम्हारी यात्रा बड़ी लंबी मालूम पड़ती है। क्यों मालूम पड़ती है? क्योंकि तुम्हारा तन सूख गया, यानी शरीर सूख गया है, और वो सूख कर इतना पतला हो गया जैसे कांटा मालूम पड़ता हो, और उस पर तुम्हारे फटे हुए कपड़े तुम्हारे हृदय पर विदीर्ण कर रहे थे। श्रम से हार कर तुम्हारे पैर फूट फूट कर रक्त के आंसू रो रहे हैं। यह बात क्या है? कह रहे श्रम यानी मेहनत इतनी कर दिए हो, इतना चल दिए हो कि तुम्हारे जो पैर हैं वो फूट फूट कर खून के आंसू, अर्थात तुम्हारे पैरों से खून निकल रहा है। और क्यों खून निकल रहा है? तुम कहाँ से चले हो और कहाँ तक जाना चाहते हो, ये बात पूछ रहा है पथिक। ठीक, फिर क्या करें?
उसने दैन्य से दांत निकालकर उत्तर दिया, बंधु मैं अपना मार्ग भूल गया हूँ। इस संसार के बाहर एक ऐसा स्थान है जहाँ इसके सुख और विलास की समस्त सामग्रियाँ तो अपने पूर्ण सौंदर्य में मिलती हैं। कह रहे हैं, उसने उत्तर दिया कि बंधु भाई, मैंने अपना मार्ग, अपना रास्ता भूल गया हूँ। इस संसार के बाहर एक ऐसा स्थान है जहाँ इसके सुख और विलास की समस्त सामग्रियाँ तो अपने पूर्ण सौंदर्य में मिलती हैं, जहाँ सुख और विलास की समस्त सामग्रियाँ हैं, पर दुख का वहाँ लेश भी नहीं। लेकिन दुख का वहाँ पर लेश मतलब परछाई कह लीजिए, थोड़ा सा भी, परछाई मात्र है, थोड़ा सा भी दुख नहीं है। मेरे गुरु ने मुझे उसका ठीक पता बताया था और मैं चला भी था उसी पर, किंतु मुझसे न जाने कौन सी भूल हो गई है कि मैं घूम फिर कर बार बार यहीं आ जाता हूँ। जो हो, मैं कभी न कभी वहाँ अवश्य पहुँचूँगा। यानी अब ये भी यहीं भटके हुए हैं, जैसे आनंद वाले ही भटक गए थे। मैंने सखेत कहा, यानी खेद, यानी दुख सा मतलब साथ, खेद मतलब दुख। मैंने दुख के साथ कहा, हाय तुम भारी भूल में पड़े हो। भला इस विश्व मंडल के बाहर तुम जा कैसे सकते हो? तुम जहाँ से चलोगे फिर वहीं पहुँचोगे। यह तो घटाकार न है। फिर तुम उस स्थान की कल्पना तो इसी आदर्श पर करते हो, और जब तुम्हें इस मूल ही में सुख नहीं मिलता, तब अनुकरण में उसे कैसे पाओगे? कह रहे हैं, जब तुम्हें इस शरीर में सुख नहीं मिल रहा है, जहाँ पर तुम हो वहाँ सुख नहीं मिल रहा है, तो दूसरी दुनिया में, दूसरी जगह पे, ब्रह्मांड के बाहर, यानी इस पृथ्वी, धरती, विश्व से बाहर जाओगे तो तुम्हें सुख कैसे मिलेगा? अब कहें कि भैया हम यहाँ पर हो गए, हमारी उम्र 18-20 साल हो गई, 15-14 साल हो गई, मुझे सही गलत का ज्ञान नहीं, मुझे पढ़ना नहीं आ रहा। मान लीजिए जैसे बहुत बच्चों को पढ़ना नहीं आता हिंदी, तो अब वो कहें कि मैं जाके क्या कहते हैं बाहर चला जाऊँ, मुझे पढ़ना आ जाएगा। बड़ा मुश्किल है, आप ऊब जाओगे लेकिन आपको आएगा नहीं पढ़ना। तो जो चीज़ें आप अपने अंदर शुरू से नहीं पैदा कर पाते, शुरू से नहीं कर पाते, वो बाद में असंभव से लगती है। आने के लिए आ जाएगी, मिलने के लिए मिल जाएगा, लेकिन असंभव सा लगेगा। वही चीज़ें उस व्यक्ति के लिए बहुत आसानी होगी जो व्यक्ति शुरू से वही काम कर रहा है। तो वही चीज़ है। जब तुम्हें इस मूल में ही सुख नहीं मिलता तब अनुकरण में उसे कैसे पाओगे? मित्र, यहाँ तो सुख के साथ दुख लगा है, और उसके सुख को अलग कर देने के उद्योग में भी एक सुख है। जब उसे ही नहीं पा सकते, तब वहाँ का निरंतर सुख तो तुम्हें एक अपरिवर्तनशील बोझ यानी यातना हो जाएगा। कह रहे हैं, यहाँ सुख है और दुख है, ये परिवर्तन है, लेकिन वहाँ सिर्फ सुख होगा तो ये अपरिवर्तन हो जाएगा, और यही अपरिवर्तनशील तुम्हारे लिए बोझ बन जाएगा और यातना यानी पतन का कारण होगा। अरे बिना नव्यता के सुख कहाँ? तुम्हारी यह कल्पना और संकल्प नितांत मिथ्या और निस्सार है। कह रहे हैं, ये जो तुम्हारी सुख की कल्पना है, ये मिथ्या यानी झूठी प्रतीत हो रही है, और इसे छोड़ने में ही तुम्हें इतना सुख मिलेगा कि तुम छक जाओगे। कह रहे हैं, और ये जो झूठी सुख की कल्पना लिए फिरते हो ना भाई साहब, इसको तुम छोड़ दो। यानी ये भूल जाओ कि कहीं पर सुख मिलेगा, ये तुम याद कर लो कि यहीं पर सुख मिलेगा। तो इस बात को याद कर लेने में और उस बात को छोड़ देने में ही तुम्हें नितांत छक यानी बहुत ज़्यादा सुख मिलेगा। परंतु उसने मेरी एक न सुनी और अपनी राम पोटरिया उठाकर चलता बना। लेकिन कह रहे हैं, उसने मेरी आधी ना सुनी और राम पटरिया ने अपनी गठरी उठाई और वो सुख की खोज में निकल गया। तो ऐसे लोग होते हैं। हालांकि ये वास्तविकता से, इन कहानियों से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन फिर भी ये आपको ये समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि जो भी है अपने भीतर है। खुद से हार गए तो मानो दुनिया से हार गए, खुद से नहीं हारो तो मानो दुनिया से जीत गए। तो खुद से नहीं हारना है, हर चीज़ खुद में देखना है, खुद में खोजना है पहले कि अपने अंदर देख लिए आपके अंदर क्या अच्छाई है, क्या बुराई है। आप ये देख लीजिए कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तो फिर उसके हिसाब से आप खुद कुछ भी, आप दुनिया को देख के ना चलिए, दुनिया के बारे में ना सोचिए। तो मतलब ये चीज़ ना देखिए कि दुनिया में बहुत सारे जैसे लोग होते हैं को उनका देखिए देखा हम भी ऐसा करें, हम ये सोचें, नहीं। तो ये चीज़ें अपने अंदर देखिए, अपने अंदर का जो है सबसे अच्छा।